ऐ काश कहीं ऐसा होता कि सवाल घोर के पिलाया जाता। याद रहता सबको मगर लेकिन वह किसी काम न आता। ऐ काश कहीं ऐसा होता। देखिए, आज का हमारा सवाल है परसेंटेज से, जिसको हम लोग प्रतिशत भी बोलते हैं। यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और एसएससी के परीक्षा में पूछा गया है। तो इसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। आप लोग अगर इस वीडियो पर पहली बार नए हैं तो इस पेज को फॉलो जरूर कर लें। चलिए देखते हैं हमारा सवाल क्या है। अजय अपने वेतन का जो 25% है वह अपने घर के किराया देने के लिए करता है। ठीक, 5% वह खाने पीने के सामानों पर खर्च करता है। 15% वह घूमने के लिए कहीं पर खर्च करता है। 10% अपने कपड़ों के लिए वह खर्च करता है। मुझको यहाँ पर मच्छी परेशान कर रही है जो बार बार मेरे ऊपर बैठ रही है। ठीक है, थोड़ा सा इसके डिस्टर्ब हो रहा है। देखिए, तो एक व्यक्ति है, उसका नाम क्या है? अजय। नाम क्या है? अजय। वह अपने जो वेतन है, वेतन का वह 25% किराए पर खर्च कर रहा है, 5% खाने की चीजों पर, 15% घूमने की चीजों पर और 10% अपने कपड़ों के खर्च पर करता है। इसके बाद क्या करता है कि वह कुछ पैसों को बचा लेता है। कुछ पैसों क्या करता है? बचा लेता है। तो वह इतना पैसा को बचाता है। कितना पैसा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, यानी 27,000 पैसा क्या करता है? वो बचा लेता है। तो हमको बताना है कि अजय की मासिक आय क्या है। अजय की मासिक आय क्या है? बहुत ही सिंपल तरीका से हम लोग इसका आंसर निकाल लेंगे। आप लोग बस इसको लास्ट तक जरूर देखेंगे। चलिए देखते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं। जब इसको हम लोग क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। क्या करेंगे? सोल्व। तो हम लोग इतना मालूम है हम लोगों को, कोई भी अगर परसेंट रहता है, कोई भी अगर डाटा रहता है तो वह 100% का होता है। कितना परसेंट का होता है? 100% का होता है। आप लोग को कैसे मालूम चलेगा? आप लोग जब अपना मोबाइल चार्ज में लगाते हैं तो वहां पर 100% से ज्यादा चार्जर नहीं होता है। तो कोई भी जो डाटा होता है वह कितना परसेंट का होता है? 100% का होता है। अब 100% में से हम लोग देख रहे हैं कि जो अजय भाई है वह 25% तो घर के लिए उड़ा दिया, 5% खाना पीना के लिए उड़ा दिया, 15% घूमने के लिए उड़ा दिया और 10% का कपड़ा किन लिया। लेकिन उसके खर्च करने के बाद उसके पास 27,000 रुपया बच जाते हैं। तो हमको इतना बताना है कि वह महीना में लगभग कितना रुपया कमाता होगा। चलिए देखते हैं हम लोग। इसको सब जोड़ देंगे, यानी जितना भी वो खर्च किया उसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। देखिए, तो 25%, 25%, ठीक है। और यहाँ पर है 5%, 5%। और हमारा है 15%। प्लस में क्या है? 10%। 25, 5, 15 और 10%। इस सब क्या है कि जितना भी खर्चा किया है अजय भाई, उसको हम लोग जोड़ देंगे कि कितना परसेंट वह खर्चा किया है। अब देखिए, अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा? हमारा क्या आएगा? देखिए, 5 और 15 कितना होता है? 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है। 5, 15 क्या होता है? 20 होता है। और 20 में अगर 25 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना होता है? 45। कितना होता है? 45। और 45 में हम लोग जोड़े किसको? 10 को, तो होता है हमारा 55। कितना होता है? 55। तो अभी मैंने यहाँ पर लिखा था कि कुल होता है 100%, और इसमें से 55% जो अजय भाई है वो क्या कर दिया है? खर्चा कर दिया है। तो इसके पास कुल कितना परसेंट अब बच गया? 45% ना। बस इसी 45% को हम लोग उसके डाटा में बदल देंगे। चलिए इसको देखते हैं। तो इसके पास हम लिख सकते हैं कि कुल बचत का प्रतिशत, कुल बचत का प्रतिशत, यानी इसके पास कितना प्रतिशत बच रहा है अभी? तो 45% क्या हो रहा है? बच रहा है। लेकिन यह कितना रुपया बचा लेता है? 27,000 ना। तो 27,000 रुपया बचा लेता है। इसलिए अजय का मासिक
आय। अजय का क्या है? मासिक आय। अब देखिए अजय का मासिक आय क्या है यहाँ पर, वह तो इतना बचाता है, तो जितना रुपया बचाए रहेगा उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? ऊपर। तो 27 और यहाँ पर हमारा 3 जीरो लग गया। उसके बाद जब हम लोग इसको अगर बदलेंगे तो हमारा 100 आएगा, प्रतिशत जब हटता है तो आता है कितना? 100 हमारा आता है। ठीक है। और नीचे में क्या हो जाएगा हमारा? 45। क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। अगर इसको हम घटाएंगे किससे? 5 से। किसको घटाएंगे? 5 से। तो ये हमारा कटेगा 20 बार में। कब बार में कटेगा? 20 बार में। 5 से कटाएंगे तो 20 पचे 100 और 5 नामा 45। तो कितना बार में कट गया? ये 9 बार में कट गया ना। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि 9 3 का कितना होता है? 27। कितना होता है? 27। तो यह हमारा 3 बार में कट गया। समझ में आएगा? कितना बार में कट गया? 3 बार में कट गया। लेकिन यहाँ पर हमारा कितना बचा? 3000। इधर में हमारा गुणा में क्या है? इधर 20 बचा है अभी, और इसको हम लोग गुणा कर देंगे तो हमारा 3 गुना कितना होगा? 6। और इसमें 4 जीरो लगा देंगे तो 1 2 3 और 4। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो यह हमारा क्या हुआ? आंसर हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं जहां तक उम्मीद करता हूं। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। इसके अगले वीडियो के लिए आप इंतजार करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।